हेलो एवरीवन। हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड 2024 के लिए अल्कोहल, फिनोल और ईथर चैप्टर के 30 प्लस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। इसमें एमसीक्यू, एजर्शन, रीजन आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें मैंने पीवाईक्यू क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हुए हैं और आपको इसमें 2 केस बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे वीडियो के एंडिंग पोर्शन में। सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। 2021-22 में जो टर्म 1 एग्जाम हुआ था वो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम था, वहाँ से क्वेश्चन लिया है। द COH बॉन्ड एंगल इन एल्कोहल इन। तो याद रखना, एल्कोहल होता है हमारा ROH और ऑक्सीजन पे क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, नॉर्मली यहाँ पे 2 बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और नॉर्मली अगर जैसे हमारे पास क्या है, CH4 है, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये बनाता है हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल होता है हमारा 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। ठीक है, तो ये बॉन्ड एंगल होता है। बट अगर हम बात करें अल्कोहल में, ये तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या कॉज करते हैं, एक दूसरे को रिपल्शन कॉज करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन जो बॉन्ड एंगल है वो लेस हो जाता है देन 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो इट इज स्लाइटली लेस देन द 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। आयुपैक नेम ऑफ द कंपाउंड। हमें कंपाउंड दिया हुआ है, कंपाउंड है CH3OCH3। ये हमें क्या दिया हुआ है, ईथर दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें लॉन्गेस्ट चेन क्या है। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन से हमारा बनेगा 1 2 3, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। और ये जो ग्रुप होगा दैट इज आउटसाइड द चेन, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, हमारा सब्स्टिट्यूएंट और प्रीफिक्स। इसे हम पहले लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा CH3 के साथ O है तो इसे हम बोलते हैं मिथॉक्सी। सेकेंड कार्बन पे है तो इसे लिखेंगे हम 2 मिथॉक्सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 3 कार्बन की चेन है तो ये हो जाएगा हमारा प्रोपेन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। पीवाईक्यू क्वेश्चन है, टर्म 1 2021-22 में क्वेश्चन आया था। हमें फिनोल दिया हुआ है, 2 रिएक्शन दिया है, हमें बताना है एक्स एंड वाई। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई। सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं। हमने फिनोल लिया हुआ है, हमने इसको रिएक्ट किया है विद NaOH। ठीक है, हमने NaOH के साथ रिएक्ट किया फर्स्ट, उसके बाद हमने CO2। याद रखना, इसमें CO2 विल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल और उसके बाद हमने H+ ऐड किया। तो इस रिएक्शन में याद रखना क्या होता है, हमारा जो फिनॉल है उसके साथ हमारा ग्रुप जुड़ जाता है COOH, तो हमारा बन जाता है सैलिसाइलिक एसिड और ये हमारी होती है कोल बेस रिएक्शन। ठीक है, तो कोल बेस रिएक्शन होता है और हमारा सैलिसाइलिक एसिड बनता है। तो हमारा जो X है वो सैलिसाइलिक एसिड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमने क्या लिया है, फिनोल दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसे रिएक्ट करेंगे CHCl3 क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो यहाँ पे CHCl3 विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल देन H+। ठीक है, इसमें क्या होता है, फिनोल के साथ ऑर्थो पोजीशन पे हमारा आ जाता है CHO ग्रुप। ठीक है, और ये बनता है हमारा सैलिसल्डिहाइड और ये जो रिएक्शन होती है इसे हम बोलते हैं राइमर टाइमन रिएक्शन। ठीक है, तो ये राइमर टाइमन रिएक्शन है और सैलिसल्डिहाइड यहाँ पे हमारा बनता है। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज करेक्ट आंसर। एक्स होगा सैलिसाइलिक एसिड और वाई होगा हमारा सैलिसल्डिहाइड। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। हमें एजर्शन दिया हुआ है, हमें एक ईथर दिया हुआ है, एक तरफ टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है R ग्रुप और एक तरफ CH3 ग्रुप दिया हुआ है। इट गिव्स टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड एंड मिथेनॉल ऑन ट्रीटमेंट विद HI। एजर्शन हमारा करेक्ट है। रीजन, रिएक्शन अकर बाय SN1 मैकेनिज्म, रीजन भी हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ हमें, CH3 थ्राइस COCH3। तो कभी भी अगर आपके पास ईथर है और यहाँ पे क्या ग्रुप है, हमारे पास एक तरफ टर्शियरी ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम रिएक्शन करते हैं तो सबसे पहले जो H+ है याद रखना वो क्या करता है, इस पे अटैक करता है। तो इस ऑक्सीजन के साथ याद रखना क्या होता है, H+ जुड़ जाता है, ऑक्सीजन पे आ जाता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद क्या होता है, ये हमारा क्या हो रहा होता है, स्लो स्टेप होता है। और इस स्लो स्टेप में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन और ऑक्सीजन के ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं और हमारा बन जाता है कार्बोकैटायन। ठीक है, तो हमारा टर्शियरी कार्बोकैटायन बन जाता है और साथ में रिलीज होता है CH3OH।
तो मिथेनॉल रिलीज हो गया और हमारा कार्बोकेटाइन बनता है, और ये तभी बनता है जब वन ऑफ द ग्रुप्स क्या होना चाहिए, टर्शरी होना चाहिए। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये जो कार्बोकेटाइन है इस पे क्या करेगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल मतलब आई नेगेटिव इस पे अटैक करता है, और अटैक करने के बाद हमारा बन जाएगा CH3 थ्राइस Ci। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड एंड मिथेनॉल। तो एजर्शन हमारा करेक्ट है, और क्योंकि ये रिएक्शन दो स्टेप में हो रही है, ठीक है, एक तरफ क्या हो रहा है, अल्कोहल रिमूव हो रहा है एक न्यूक्लियोफाइल, और दूसरी तरफ आई जुड़ रहा है, तो ये हमारा SN1 मैकेनिज्म से हो रहा है रिएक्शन। तो इसका एजर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक एल्कोहल। याद रखना, एरोमेटिक एल्कोहल में क्या होता है, जो बेंजीन रिंग है उसके साथ डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच नहीं होता है। तो अगर बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली OH अटैच है, जैसे कंपाउंड नंबर 1 में, तो ये हमारा डिफरेंट कैटेगरी होता है और इसे हम फिनोल में कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, हमारा फिनोल हो जाएगा। अगर हम बी को देखेंगे, यहाँ पे OH डायरेक्टली बेंजीन रिंग पे अटैच नहीं है, इसके साथ CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये बेंजाइल एल्कोहल है, तो ये हमारा हो जाता है एरोमेटिक एल्कोहल। ठीक है, ये एरोमेटिक एल्कोहल होगा। अगर थर्ड वाले की बात करें, इसमें भी जो OH है डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक एल्कोहल। और लास्ट वाले को देखेंगे तो यहाँ पे OH डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच है, तो ये हमारा हो जाएगा फिनॉल। ठीक है, तो एरोमेटिक एल्कोहल हमारा हो जाएगा BNC। तो इसका ऑप्शन BNC क्या करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, राइट आयोपेक नेम ऑफ मेटाक्रिसॉल। ठीक है, क्रिसॉल क्या होता है, याद रखना, जब हमारे पास OH होता है फिनॉल और उसके साथ CH3 ग्रुप जुड़ा होता है, और मेटा पोजीशन याद रखना 1/3 पोजीशन होती है। जब थर्ड पोजीशन पे CH3 अटैच है तो इसे हम बोलते हैं मेटाक्रिसॉल। ठीक है, अगर सेकंड पोजीशन पे अटैच होता तो वो ऑर्थो होता, फोर्थ पे अटैच होता तो वो पैरा होता। ठीक है, तो ये है हमारा मेटाक्रिसॉल। और अगर हम इसका आयोपेक नेम लिखेंगे तो हम इसका नेमिंग लिखेंगे 1 2 3। ठीक है, OH को प्रेफरेंस होगा, फिनॉल को प्रेफरेंस होगा, तो 1 2 3, तो ये हमारा हो जाएगा 3 मिथाइल, ये हो जाएगा 3 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो 3 मिथाइल फिनॉल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। आइडेंटिफाई द सेकेंडरी एल्कोहल फ्रॉम द फॉलोइंग सेट। सेकेंडरी एल्कोहल क्या होता है, सपोज हमारे पास कार्बन है जिसके साथ OH जुड़ा हुआ है, अगर उस कार्बन पे 2 R ग्रुप अटैच हैं तो ये बन जाता है हमारा सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, पहले कंपाउंड को देखते हैं, हम इसे लिखेंगे CH3 CH2 CH CH3OH। ठीक है, तो अगर हम पहले कंपाउंड को देखते हैं तो इसमें क्या है, यहाँ पे इस कार्बन के साथ 2 R ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल। तो फर्स्ट कंपाउंड हमारा करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड कंपाउंड की बात करेंगे, हमें दिया हुआ है C2H5 थ्राइस। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं यहाँ पे COH, और यहाँ पे लिख सकते हैं C2H5 C2H5 एंड C2H5। तो यहाँ पे 3 ग्रुप अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टर्शियरी अल्कोहल। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। थर्ड ऑप्शन अगर आप देखो ये सीधा फिनॉल है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन में क्या है, इस कार्बन पे अगर आप देखोगे जिसके साथ OH जुड़ा है उसके तरफ एक साथ क्या है CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, और एक तरफ हमारा क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमारा क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट है। ठीक है, दोनों सेकेंडरी एल्कोहल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए वेयर 1 and 4 आर प्रेजेंट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। ये PYQ क्वेश्चन है टर्म 1 2021-22 का। हमें दिया इन द फॉलोइंग रिएक्शन, हमें दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH PCC। अब याद रखना जो PCC है एक होता है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सो इट्स ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्या करता है, एल्कोहल को, अगर आपके पास क्या है प्राइमरी एल्कोहल है तो इसे ये कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड में। ठीक है, तो एल्डिहाइड बन जाएगा हमारा OH का। और साथ में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये डबल बॉन्ड के साथ इंटरफेरेंस, तो डबल बॉन्ड जो होता है वो कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं इन द रिएक्शन, तो उसके साथ इंटरफेयर नहीं करता है। तो अगर आप देखोगे तो OH क्या हो जाएगा, CHO में कन्वर्ट हो जाएगा और डबल बॉन्ड सेम रहेगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर C है
दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल आर हायर देन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मास ड्यू टू। ठीक है, अगर हम बात करें एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मास से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसलिए क्यों होता है ये, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्कोहल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। सपोज आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हैं एल्कोहल के, ROH एंड ROH। ठीक है, तो ये आपस में क्या बना सकते हैं, दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू एल्कीन बाय हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 द इनिशियल स्टेप इज। ठीक है, हमें क्या करना है, डिहाइड्रेशन करना है एल्कोहल का विद H2SO4। इसका इनिशियल स्टेप पूछा है। हम सबसे पहले क्या लेंगे, इथेनॉल ले लेंगे। ठीक है, सपोज आपके पास क्या है, इथेनॉल है, और जब डिहाइड्रेशन करते हो तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें याद रखना प्रोटॉन ऐड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले वाला स्टेप होता है हमारा प्रोटोनेशन। ठीक है, तो प्रोटॉन है वो ऑक्सीजन पे जुड़ जाता है, हमारा बनता है CH3CH2। ठीक है, ऑक्सीजन पे आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज H। तो ये हमारा क्या होता है, प्रोटोनेशन फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, बाकी स्टेप्स की बात कर सकते हैं। फिर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन ऑक्सीजन के ऑक्सीजन पे शिफ्ट होते हैं, वाटर रिलीज हो जाता है और हमारा बन जाता है कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, हमारा कार्बोकेटाइन बन जाता है। और लास्ट स्टेप की बात करेंगे, लास्ट स्टेप में क्या होता है, जो प्रोटॉन आपने स्टार्टिंग में यूज़ किया था वो वापस आया था, तो यहाँ से H+ क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और आपका बन जाएगा इथीन। ठीक है, तो इसका अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में होता है प्रोटोनेशन ऑफ द एल्कोहल मॉलिक्यूल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हमें प्रोपेन 1 ऑल दिया, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल एंड पेंटेन 1 ऑल। सबका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले प्रोपेन 1 ऑल होगा हमारा CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, ब्यूटेन 1 ऑल हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2OH। ब्यूटेन 2 ऑल हो जाएगा CH3 CH2 CHOH एंड CH3। ठीक है, और लास्ट में है हमारा पेंटेन 1 ऑल CH3 CH2 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 CH2OH। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कभी भी हम जब बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो उसमें याद रखना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन के। जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे, तो अगर आप देखोगे पेंटेन 1 ऑल में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सबसे ज़्यादा इसमें 5 कार्बन है, तो इसका हाईएस्ट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा होगा हमारा पेंटेन 1 ऑल का। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और अगर सबसे कम देखोगे प्रोपेन ऑल में, इसमें सिर्फ 3 कार्बन है, तो इसका लोएस्ट हो जाएगा, तो प्रोपेन 1 ऑल का क्या हो जाएगा, हमारा लोएस्ट हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम देखेंगे ब्यूटेन 2 ऑल ब्यूटेन 1 ऑल, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सेम है। ठीक है, तो इस केस में क्या देखते हैं, याद रखना बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग। ठीक है, तो जो ब्रांचिंग होती है याद रखना, उससे क्या होता है, सरफेस एरिया डिक्रीज होता है, और सरफेस एरिया डिक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है। सो अगर हम बात करेंगे ब्यूटेन 2 ऑल की, जो ब्यूटेन 2 ऑल है इसमें अगर आप देखोगे इसमें ज़्यादा ब्रांचिंग है, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा डिक्रीज होगा। सो दैट्स वाई ब्यूटेन 1 ऑल का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि वो क्या है, स्ट्रेट चेन है, और उसके बाद आएगा हमारा ब्यूटेन 2 ऑल। तो पहले आ जाएगा प्रोपेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल एंड पेंटेन 1 ऑल। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है दैट विल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म एस्प्रिन। PYQ क्वेश्चन है, टर्म 1 2021-22 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो अगर हमें एस्प्रिन बनाना है तो हम लेते हैं सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, सैलिसाइलिक एसिड लेते हैं COOH, और साथ में हमारा होता है OH ग्रुप। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। अब इसकी हम क्या करते हैं, एसिटाइलेशन करते हैं, हम ऐड करते हैं CH3CO
ट्वाइस O, दिस इज कॉल्ड एज एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इसमें क्या होता है, जो CH3CO ग्रुप है, ठीक है, ये क्या होता है, ये रिएक्ट करता है OH के साथ, इसे हम बोलते हैं एसिटाइलेशन, ठीक है। और एसिटाइलेशन में क्या होता है, CH3CO ग्रुप O के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। तो हमारा बन जाता है बेंजीन के साथ COOH और यहाँ बनता है OCOCH3, और ये जो कंपाउंड बनता है इसे बोलते हैं एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड और एस्प्रिन। तो हमारा सैलिसाइलिक एसिड जो है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ वो देता है एस्प्रिन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर सैलिसाइल्डिहाइड। तो सैलिसाइल्डिहाइड के लिए हम यूज़ करते हैं राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन में क्या लेते हैं हम लेते हैं फिनॉल और उसे हम रिएक्ट करते हैं सबसे पहले विद NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और उसके बाद हम ऐड करते हैं H+, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, OH के साथ जुड़ जाता है हमारा CHO ऑन द ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन में CHO जुड़ जाता है और ये बन जाता है हमारा सैलिसाइल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं राइमर टाइमन रिएक्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, गिव आयोपैक नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो। हमें कंपाउंड दिया, इसका आयोपैक नेम बताना है। सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप है उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आती है। तो OH फंक्शनल ग्रुप है तो सबसे ज़्यादा इसको प्रायोरिटी होगी। तो हम नंबरिंग इस कार्बन से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे Cl जो है वो आउटसाइड द चेन है, सो इट विल एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो हम इसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा 5 क्लोरो, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6, तो हो जाएगा हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन, और सेकंड पोजीशन पे हमारा क्या है, अल्कोहल है, तो हो जाएगा 2 ऑल। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 क्लोरो हेक्सेन 2 ऑल। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एजर्शन दिया हुआ है, बॉन्ड एंगल इन ईथर इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहीड्रल एंगल। तो ये एजर्शन हमें रॉन्ग दिया हुआ है। अगर हम ईथर की बात करें, सपोज हमारे पास है ROR, और हम बात कर सकते हैं सपोज CH3OCH3। एग्जाम्पल लिया हमने मिथॉक्सीमीथेन का। अब क्या होता है, इसमें जो कार्बन वाले ग्रुप होते हैं, अगर आप R ग्रुप को देखेंगे, ये काफ़ी आपस में क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, और ये दोनों ग्रुप क्या होते हैं, बल्कि होते हैं, ठीक है। इनका बड़ा साइज होने की वजह से ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये बड़े ग्रुप एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और रिपल्शन की वजह से इनका जो एंगल होता है वो टेट्राहीड्रल एंगल जो हमारा होता है 109.5 डिग्री, इस एंगल से इनका एंगल बड़ा हो जाता है बिकॉज ऑफ रिपल्शन ऑफ दिस बल्कि ग्रुप्स। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे दिया था स्लाइटली लेस, तो इससे ज़्यादा हो जाता है टेट्राहीड्रल एंगल से। रीज़न दिया है, देयर इज़ अ रिपल्शन बिटवीन टू बल्कि ग्रुप्स R ग्रुप्स, तो रीज़न हमें करेक्ट दिया हुआ है। तो एजर्शन रॉन्ग है, रीज़न हमारा क्या करेक्ट है। तो अगर आप फोर्थ ऑप्शन देखोगे, एजर्शन इज रॉन्ग बट रीज़न इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। फिनोल डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ईजली ड्यू टू। अगर हम बात करें फिनोल की, फिनोल में क्या होता है, बेंजीन में के साथ OH होता है। अब याद रखना, ऑक्सीजन पे क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करते हैं, और रेजोनेंस करने की वजह से याद रखना इसमें क्या आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। तो बिकॉज ऑफ द पार्शियल डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक करना बिटवीन द कार्बन एंड द OH इज वेरी डिफिकल्ट। सो बिकॉज ऑफ द पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बिटवीन द कार्बन एंड OH, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एजर्शन दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड ईथर आर हाई। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, एल्कोहल का याद रखना बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि एल्कोहल खुद के साथ क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। बट ईथर का याद रखना बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, क्योंकि ईथर की जो पोलैरिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है, और कम पोलैरिटी की वजह से इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, और बॉइलिंग पॉइंट इनका कम होता है। तो ये जो एजर्शन था दैट इज रॉन्ग।
रीजन दिया, दे कैन फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्कोहल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, बट ईथर हमारा बनाता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सो एज ए रिजल्ट ये जो स्टेटमेंट है रीजन वाली वो भी गलत है। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, वेयर एजर्शन रीजन बोथ आर रॉन्ग स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एजर्शन दिया, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस सॉल्युबल इन वाटर देन द मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बनाएंगे हम, हमें दिया हुआ है यहाँ पे OH, ठीक है, और साथ में दिया हुआ है N डबल बॉन्ड O N N O, ठीक है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, जो हाइड्रोजन है ऑफ OH एंड ऑक्सीजन ऑफ नाइट्रोजन, दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद ईच अदर। हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, इसे बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये ऑर्थो में बनता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये वाटर के साथ उतना स्ट्रांगली हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो ये लेस सॉल्युबल हो जाता है। वेयर एज अगर हम बात करें मेटा आइसोमर की, मेटा क्या होता है, OH एंड NO2 ऑन द मेटा पोजिशन विच इज़ 1,3 पोजिशन, और ये पैरा होता है हमारा 1,4 पोजिशन। अब इन दोनों की बात करें, ये क्या कर रहे हैं, खुद के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना नहीं रहे हैं, तो ये वाटर के साथ दोनों क्या कर सकते हैं, ईजिली हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, तो ये ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। तो हमारा एजर्शन क्या है, करेक्ट है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज लेस सॉल्युबल। रीज़न क्या दिया हुआ है, मेटा एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। तो अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है मेटा नाइट्रोफिनॉल का, वो दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ मेटा नाइट्रोफिनॉल के साथ भी क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ सकते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये क्या रह सकते हैं, दे कैन एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। सिमिलरली पैरा भी क्या कर सकता है, दूसरा पैरा मॉलिक्यूल के साथ क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो इट कैन एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। तो दोनों का स्टेटमेंट, एजर्शन और रीजन दोनों का स्टेटमेंट करेक्ट है, बट इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस सॉल्युबल, इसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था बिकॉज इट फॉर्म इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर 5 करेक्ट है, वेयर एजर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। हमें दिया हुआ है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल। सबसे पहले हम बेंजाइल एल्कोहल बनाएंगे, ठीक है, CH2OH, और इन्होंने क्या बोला, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे क्या अटैच है, OH अटैच है। PCl3 के साथ रिएक्ट करेंगे, हमें बताना है जो प्रोडक्ट बनेगा उसका आयुपैक नेम। अब याद रखना, जब OH बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच है तो ये बन जाता है हमारा फिनॉल, और फिनॉल में क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन में क्या होता है, रेजोनेंस होती है, उसकी वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है। तो ये जो PCl3 की रिएक्शन है, ये याद रखना, ये रिएक्शन एल्कोहल देता है, फिनॉल नहीं देता है, क्योंकि OH को डिस्प्लेस करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो Cl क्या करेगा, CH2OH के OH को डिस्प्लेस करेगा, और हमारा बन जाएगा CH2Cl, ठीक है, और फिनॉल का OH क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब हम नेमिंग करेंगे, ठीक है, याद रखना OH को प्रेफरेंस होती है, हम लिखेंगे 1 2, सेकेंड पोजीशन पे हमारा क्या, क्लोरोमिथाइल ग्रुप है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में क्लोरोमिथाइल, ठीक है, और ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा फिनॉल, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, हाउ मैनी एल्कोहल विद मॉलिकुलर फॉर्मूला C4H10O आर कायरल इन नेचर। ठीक है, सबसे पहले हम ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कोहल देखते हैं जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला C4H10O हो सकता है। सबसे पहले हम बनाएंगे CH3 CH2 CH2 CH2OH, ठीक है, ये हमारा है ब्यूटेन ऑल। ठीक है, अगर हम ब्यूटेन ऑल की बात करें, इसमें सारे कार्बन पे एटलीस्ट क्या 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसमें कोई भी कार्बन कायरल नहीं हो सकता। कायरल कार्बन के लिए एटलीस्ट यू शुड हैव 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स, तो ये कंपाउंड कायरल नहीं है। सेकेंड कंपाउंड बनाते हैं, हमारा बनेगा CH3 CH2 CH CH3OH। ठीक है, ये हमारा बन गया ब्यूटेन टू ऑल। अगर हम ब्यूटेन टू ऑल की बात करें, इसमें क्या है, जो ये वाला कार्बन है जो OH के साथ अटैच है, ये कायरल कार्बन है। एक तरफ इसमें मिथाइल ग्रुप अटैच है, एक तरफ इथाइल, एक तरफ OH और एक तरफ हाइड्रोजन अटैच है, तो ये क्या है, हमारा कायरल कार्बन है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बनाएं, हमारा बनेगा CH3
CH3CH3OH। ये हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है और इसमें एक कार्बन के साथ अगर आप देखोगे 3 सेम ग्रुप अटैच है तो ये कार्बन भी कायरल नहीं है। तो अगर हम सारे कंपाउंड्स बनाएंगे तो सिर्फ एक ही अल्कोहल ऐसा होगा जो क्या होगा, कायरल नेचर का होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन है। फिनॉल इज लेस एसिडिक देन। अगर हम फिनॉल को कंपेयर करेंगे सबके साथ, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, फिनॉल को कंपेयर करना है हमें इथेनॉल के साथ, ठीक है। उसके बाद हमें दिया हुआ है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो फिनॉल दिया हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पे क्या अटैच है, NO2, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है हमें ऑर्थोमिथाइल फिनॉल, ठीक है। तो हमारा CH3 जुड़ा हुआ है और लास्ट में दिया हुआ है ऑर्थोमिथॉक्सी फिनॉल, ठीक है। हमें दिया हुआ है OCH3, ठीक है। हमें सब कंपाउंड दिया, हमें बताना है कि फिनॉल किससे लेस एसिडिक है। सबसे पहले अगर हम फिनॉल को इथेनॉल से कंपेयर करें, जो फिनॉल होता है अगर हम इसमें से H+ रिमूव कर दें तो क्या बना देता है हमारा फिनॉक्साइड आयन। ये हमारा क्या होता है, फिनॉक्साइड आयन, और काफ़ी ज़्यादा ये स्टेबल होता है और ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। वेराज इथेनॉल जब H+ रिमूव करता है तो बनता है हमारा इथॉक्साइड आयन और ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है क्योंकि इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है। तो हमारा फिनॉल इथेनॉल से ज़्यादा एसिडिक होता है। अब ऑर्थोमिथाइल, नाइट्रोमिथाइल और मिथॉक्सी ग्रुप की बात करेंगे। जो NH3 ग्रुप है याद रखना वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वेयर CH3 एंड OCH3 ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा OH का, पोलैरिटी बिटवीन द OH वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। पोलैरिटी मतलब जो इलेक्ट्रॉन से अपनी तरफ खींच रहा है, एज ए रिजल्ट जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो याद रखना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंट से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। बट CH3 एंड OCH3 आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, उसकी वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन की तरफ मूव करते हैं, पोलैरिटी क्या हो जाती है हमारी, कम हो जाती है बिटवीन द OH, और एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। तो ये हमेशा याद रखना कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे NO2 प्रेजेंट है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक और फिनॉल इज लेस एसिडिक देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। मार्क द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विद HBr HCl। हमें पहले दिया बेंजाइल अल्कोहल, फिर हमें दिया हुआ है पैरा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल, सी में दिया हुआ है हमें पैरा क्लोरो बेंजाइल अल्कोहल। हमें बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। सबसे पहले याद रखना कि ये जो है रिएक्शन, इसमें क्या बनता है हमारा कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है। तो OH सबसे पहले क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है हमारा कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है रिएक्टिविटी, ठीक है। अब हम 3 कार्बोकेटाइन बनाएंगे, हम OH रिमूव कर देंगे कंपाउंड A में से, तो हमारा क्या बन जाएगा CH2+। तो ये एक कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है, ये A है। सेकंड में से भी हम रिमूव कर देंगे, हमारा बन जाएगा CH2+, ठीक है, और साथ में NO2, ये बन गया हमारा B, ठीक है। थर्ड में से रिमूव कर देंगे, हमारा बन जाएगा CH2+ Cl। तो 3 हमारे क्या बन गए, कार्बोकेटाइन। अब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी की। अब याद रखना जो कार्बोकेटाइन होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, वो चाहता है कि पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए। तो पहले वाले में तो पॉजिटिव चार्ज है, बट सेकंड वाले में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा। सो एज ए रिजल्ट स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और थर्ड वाले में भी क्या होता है, जो Cl है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, स्टेबिलिटी क्या करता है, डिक्रीज करता है। और याद रखना NO2Cl से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल A हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा हमारा A। B और C में बात करेंगे, जो B है इसमें NO2 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सबसे ज़्यादा कम स्टेबल हो जाएगा हमारा NO2 वाला, तो ठीक है। तो B सबसे कम स्टेबल है और बीच में आ जाएगा हमारा C, ठीक है। तो
तो इसका जो ऑप्शन थर्ड है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है कार्बोकैटायन उतना ज़्यादा अनस्टेबल होता है और उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो इसका ऑप्शन विल बी बी सी ए विच इज़ द थर्ड आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग डाईमिथाइल ईथर इज एन, ठीक है, सपोज हमें क्या बनाना है, डाई मिथाइल ईथर बना। डाई मिथाइल ईथर क्या होता है, CH3OCH3 विलियमसन सिंथेसिस से। तो हम क्या ले सकते हैं, सपोज हम लेंगे CH3ONA, हमने लिया सोडियम एल्कोक्साइड, और सोडियम हम लेंगे मिथॉक्साइड, ठीक है, सोडियम मिथॉक्साइड लेंगे, ठीक है, और हम इसे रिएक्ट कर देंगे किसके साथ, CH3Cl, ठीक है, तो क्लोरोमीथेन के साथ हम इसे रिएक्ट करेंगे। अब याद रखना जो CH3O है वो क्या करेगा, इट विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, वो CH3 पे अटैक करेगा और यहाँ से Cl क्या हो जाएगा, हमारा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरफ एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करो, एक तरफ दूसरा न्यूक्लियोफाइल रिमूव हो रहा है और एक ही स्टेप में हो रहा है, तो ये हो जाती है हमारी SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो हमारा बन जाएगा CH3O प्लस NaCl, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑन वन साइड वन न्यूक्लियोफाइल इज गेटिंग अटैच, ऑन अदर साइड अनदर न्यूक्लियोफाइल इज गेटिंग रिमूव, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ईथर। और याद रखना इसमें हम लेते हैं हमेशा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 बाय SN2 रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। हमें एजर्शन दिया हुआ है मिथॉक्सी इथेन रिएक्ट विद HI टू गिव इथेनॉल एंड आइडोमिथेन। ये एजर्शन हमारा करेक्ट है। अगर आपने मिथॉक्सी इथेन लिया विच इज CH3O C2H5, अगर आप HI के साथ रिएक्ट करते हो तो हमारा बन जाता है इथेनॉल विच इज C2H5OH प्लस CH3I। तो हमेशा याद रखना कि अगर आपके पास क्या याद दिया हुआ है, प्राइमरी और सेकेंडरी आर ग्रुप प्रेजेंट है, प्राइमरी जैसे CH3C2H5 दिया हुआ है और सेकेंडरी आर ग्रुप प्रेजेंट है, तो आई वहाँ पे अटैक करता है जहाँ पे क्या होना चाहिए, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए। तो आई वहीं पे क्या करता है, अटैक करता है बाय SN2 मैकेनिज्म। तो ये CH3 पे अटैक करेगा और CH3 क्या करेगा, I के साथ जुड़ के बनाएगा CH3I और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा C2H5O के साथ, तो हमारा बन जाएगा C2H5OH। अगर रीज़न देखेंगे तो रीज़न दिया रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI फॉलो SN2 मैकेनिज्म। तो ये SN2 मैकेनिज्म से हो रहा है जिसमें हम क्या देखते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हैं। तो एजर्शन भी हमारा करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है और इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका ऑप्शन नंबर A करेक्ट है, वेयर एजर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट, स्टेटमेंट एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। ये NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। हमें एजर्शन दिया हुआ है फिनोल फॉर्म 246 ट्राई ब्रोमोफिनोल ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड एट 273 केल्विन। ये हमारा क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि जो फिनोल होता है अगर आप उसको रिएक्ट करो ब्रोमीन वाटर के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर, तब ये क्या बनाता है हमारा, देन इट कैन फॉर्म ट्राईब्रोमोफिनॉल, ठीक है। तो ब्रोमीन हमारा अटैच हो जाता है कहाँ पे, 246 पोजीशन पे, नॉट इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। रीज़न क्या दिया हुआ है, ब्रोमीन पोलराइजेस इन कार्बन डाइसल्फाइड, ये भी हमारा रीज़न रॉन्ग है। याद रखना कार्बन डाइसल्फाइड जो होता है उसकी पोलराइजेशन को कम करता है जो ब्रोमीन है, क्योंकि हमारे पास जो ये फिनॉल होता है इसका जो OH होता है ये हाईली क्या होता है, एक्टिवेटिंग होता है, ये खुद क्या हो सकता है, पोलराइज। तो ब्रोमीन को पोलराइजेशन की किसी की ज़रूरत नहीं होती, सो इसके लिए ना तो यूज़ होता है लुईस एसिड, सो देर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ लुईस एसिड और देर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये खुद पोलराइज हो सकता है, तो देर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनीथिंग टू पोलराइज। तो इसका रीज़न भी रॉन्ग है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, वेयर एजर्शन एंड रीज़न बोथ आर रॉन्ग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल विल नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। 2023 का क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है। हमें 4 एल्कोहल दिए हैं, चारों का स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहला है ब्यूटेन ऑल, 1 2 3 4 ब्यूटेन ऑल। सेकेंड है ब्यूटेन 2 ऑल, 1 2 3 4, सेकेंड पोजीशन पे यहाँ पे OH है। थर्ड है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 1 2 3 4, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल भी है और सेकेंड पोजीशन पे OH भी है। और फोर्थ है 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 1 2 3 4, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है और सेकेंड पोजीशन पे OH है, ठीक है। अगर अब हम देखेंगे ना
जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है वो कौन सा कार्बन है? पहले वाले में प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। सेकेंड वाले में सेकेंडरी अल्कोहल है। थर्ड वाले में 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है एक कार्बन, तो ये टर्शरी है। और फोर्थ वाले में जो कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है ये सेकेंडरी है। तो याद रखना, जब भी हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, जो ये टर्शरी अल्कोहल होता है ना, ठीक है, इसका जो कार्बन होता है इसके साथ ना देयर इज नो हाइड्रोजन, ठीक है, तो इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं होता इस कार्बन के साथ जो टर्शरी वाला कार्बन होता है। एज ए रिजल्ट ये कोई ऑक्सीडेशन शो नहीं करता, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, इन द रिएक्शन अल्कोहल प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 RCl प्लस H2O इज फॉर्म। हमें बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। 2023 का क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखना, जब हम अल्कोहल को रिएक्ट करते हैं HCl in presence of ZnCl2 result in formation of RCl plus H2O, ठीक है। तो ये जो ZnCl2 और HCl है इसे हम क्या बोलते हैं? लूकास रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। अब याद रखना, इस रिएक्शन में जो RCl बनता है ना ये इनसॉल्युबल होता है, एज रिजल्ट ना टर्बिडिटी शो होती है, ठीक है। और याद रखना, जो टर्बिडिटी होती है, जो टर्शरी होता है ना उसमें ये टर्बिडिटी इमीडिएटली शो होती है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। देन सेकेंडरी में आफ्टर सम टाइम, ठीक है, आफ्टर सम टाइम टर्बिडिटी शो होता है। वेयर एज जो प्राइमरी है उसमें टर्बिडिटी शो नहीं होता एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो टर्शरी ज्यादा रिएक्टिव है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर फिजिबल। PYQ क्वेश्चन है 2023 का, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ? ईथर फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो ये ना विलियमसन सिंथेसिस है, ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस है और इसमें हम अनसिमेट्रिकल ईथर बना रहे हैं, ठीक है। पहला रिएक्शन देखते हैं, हमें कंपाउंड दिया हुआ है, सेकंड वाले कंपाउंड को पहले लिखेंगे CH3 थराइस CONA। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो कंपाउंड है इसे हम सोडियम ब्यूटॉक्साइड कहते हैं, ठीक है, सोडियम ब्यूटॉक्साइड। हमने इसे रिएक्ट किया CH3 CH2Br के साथ। अब CH3 CH2Br में क्या है? ये वाला जो कार्बन है इस पे डेल्टा पॉजिटिव, Br पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें SN2 मैकेनिज्म से क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो इस पे अटैक करता है, Br का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CH3 थ्राइस CO CH2 CH3। तो साथ में हमारा NaBr रिलीज होता है, और ये जो कि होती है ये SN2 मैकेनिज्म से होता है, ठीक है। अगर हम पहली रिएक्शन को देखेंगे तो ये जो रिएक्शन है इसमें हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो करेक्ट है, ठीक है। बट अगर हम सेकंड रिएक्शन को देखेंगे, हमें दिया हुआ है CH3 CH2ONA, ठीक है, ये दिया हमें सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। हमने इसे रिएक्ट किया है, ठीक है, CH3 CH3 CH3Cl, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया। अब क्या होता है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करता, क्योंकि इसमें क्या है, हर जगह स्टेरिक हिंड्रेंस है। CH3 ग्रुप और जो क्लोरीन है इस ऑक्सीजन को रिपेल करेगा। सो एज ए रिजल्ट ये जो ऑक्सीजन है ना ये क्या करता है, CH3 में से ना एक हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2OH, ठीक है। हाइड्रोजन रिमूव करने से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ से क्लोरीन भी रिमूव हो जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, तो हमारा एल्कीन बन जाता है। तो याद रखना, जब हम विलियमसन सिंथेसिस करते हैं, अगर एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है तभी हमारा ईथर बनता है, वेयर एज अगर सेकेंडरी और टर्शरी, यहाँ पे हमें टर्शरी दिया तो हमारा एल्कीन बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 केस बेस्ड क्वेश्चन है, डाई एल्काइल ईथर जो है वो रिएक्ट किया एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब HX के साथ टू गिव एल्काइल हैलाइड। सपोज हमारे पास ROR ईथर है, हमने HX के साथ रिएक्ट किया, हमारा RX एल्काइल हैलाइड प्लस अल्कोहल बनेगा। क्योंकि हमने हाइड्रोजन हैलाइड जो HX था वो हमने एक्सेस में लिया है, तो HX अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके फिर से एक एल्काइल हैलाइड प्लस H2O देगा। ये जो हम रिएक्शन बात करें ये न्यूक्लियोफिलिक एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मिक्स्ड ईथर मतलब जो R ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, अगर डिफरेंट है
और इसमें अगर प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है और आप इसको हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HX के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, द लोअर एल्काइल ग्रुप, जो छोटा एल्काइल ग्रुप है वो हैलाइड बनाता है और जो बड़ा एल्काइल ग्रुप है वो अल्कोहल बनाएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेम द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन इथाइल फिनाइल ईथर इज बॉइल्ड विद कंसंट्रेटेड HBr। हम इथाइल फिनाइल ईथर बनाएंगे, एक तरफ हम बनाएंगे फिनाइल ग्रुप बेंजीन OCH2CH3, हम इसे रिएक्ट कर रहे हैं कंसंट्रेटेड HBr के साथ। ठीक है, अब याद रखना इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन है ना इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इसके साथ क्या कर सकता है, रेजोनेंस, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड आता है। एज ए रिजल्ट जो HBr का Br नेगेटिव होता है ना, वो क्या करता है, ये वाला जो कार्बन है CH2 प्लस वाला कार्बन, इस पे ये अटैक करेगा। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करना इजी है, तो ये बॉन्ड ब्रेक कर लेगा। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CH3CH2Br, साथ में ये बना देता है फिनॉल। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके फिनॉल बना देगा। और पार्ट है विच प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड ऑन हीटिंग टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर विद HI। ठीक है, हम बनाएंगे CH3 CCH3 CH3O CH3, यह है टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। हम इसे रिएक्ट कर रहे हैं HI के साथ। ठीक है, अब याद रखना जो पहले वाला रिएक्शन था ना, ये SN2 मैकेनिज्म से हो रहा था। ये तब होता है जब हमारे पास एक तरफ क्या है, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है जो प्राइमरी और सेकेंडरी है। बट यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक टर्शरी एल्काइल ग्रुप दिया हुआ है। टर्शरी जब भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो ये SN1 मैकेनिज्म से होता है, मतलब इसमें ना कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है, और हमें पता है जो कार्बोकेटाइन होता है टर्शरी सबसे स्टेबल, ज्यादा स्टेबल होता है। सो एज ए रिजल्ट इसमें ना ये टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल होगा, तो I नेगेटिव ना इस पे अटैक करेगा। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड प्लस हमारा CH3OH मिथेनॉल बनेगा। B है हाउ मेनी मोल्स ऑफ इथाइल आयोडाइड आर फॉर्म्ड ऑन हीटिंग डाई इथाइल ईथर विद कंसंट्रेटेड HI। ठीक है, हमने क्या लिया हुआ है, डाई इथाइल ईथर विच इज CH3 CH2O CH2 CH3। सबसे पहले हम ना HI के साथ रिएक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप सेम है तो I किसी भी किस जुड़ सकता है इथाइल ग्रुप के साथ। ठीक है, हमारा बनेगा CH3 CH2, एक तरफ OH बनेगा और दूसरी तरफ CH3 CH2I बनेगा। ठीक है, अब हमें पूछा है कितना हमारा इथाइल आयोडाइड बनेगा। हम क्या कर सकते हैं, HI को ना एक्सेस में लेंगे। ठीक है, अगर हमने HI को एक्सेस में लिया तो अगेन ये रिएक्शन होता है, इसमें क्या होता है, हमारा बनेगा CH3 CH2I प्लस वाटर रिलीज होता है। ठीक है, तो जब हम एक्सेस में कंसंट्रेटेड लिया हुआ है, HI मतलब एक्सेस में है, तो हमारा CH3 CH2 जो I है ये हमारा 2 मोल्स बनेगा। C है नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O विच डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम। सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं करता बट एक्सेस ऑफ HI के साथ रिएक्ट करता है एंड गिव 2 टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड। 2 तरह के एल्काइल हैलाइड तभी देगा, ये ईथर है, और तभी दे सकता है जब ये अनसिमेट्रिकल है। तो 4 कार्बन का हमें अनसिमेट्रिकल बनाना है, तो हमारा बनेगा CH3O CH2 CH2 CH3। तो ये जो हमारा ईथर होगा ये होगा हमारा मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, अब हम अगेन क्या कर सकते हैं, एक्सेस ऑफ HI के साथ, जो हमने पिछले रिएक्शन किया था हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने एक्सेस ऑफ HI के साथ रिएक्ट किया तो आपका क्या बनेगा, दोनों तरह के एल्काइल हैलाइड बनेंगे। आपका एक CH3I भी बनेगा और साथ में आपका बनेगा CH3 CH2 CH2I प्लस वाटर रिलीज होगा। एक मिथाइल आयोडाइड और एक प्रोपाइल आयोडाइड बनेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है एल्कोहल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ। ऑर्डिनरी जो स्पिरिट है वो यूज होता है एज एंटीसेप्टिक कंटेनिंग मिथेनॉल। जो इथेनॉल है वो प्रेजेंट होता है कॉफ सिरप, टॉनिक, वाइन, बियर एंड विस्की में। अगर हम शुगर, स्टार्च और सेलोस की बात करें, ये कार्बोहाइड्रेट है और इनमें भी लार्ज नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। फिनोल एक एंटीसेप्टिक है जिसकी लो कंसंट्रेशन होती है 0.2%, और अगर इसका 2% कंसंट्रेशन है ये एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज होता है। फ्रेगनेंस ऑफ रोज इज ड्यू टू सिट्रोनिलॉल, एक अनसैचुरेटेड अल्कोहल है। फिनॉल जो है यूज्ड होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैनी यूजफुल कंपाउंड लाइक एस्प्रिन,
मिथाइल सैलिसाइलेट जिसे आयोडेक्स कहते हैं और फिनाइल सैलिसाइलेट जिसे सेलॉल कहते हैं, ये यूज होता है एज इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक। एक क्वेश्चन है, फिनॉल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्यूमीन, विच इज द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड। अब इस मेथड की एडवांटेज क्या है, जिसमें जो ये बाय प्रोडक्ट बनता है ना, ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट बनता है काफ़ी यूजफुल बाय प्रोडक्ट बनता है इसमें, एसीटोन। ठीक है, अगर हम रिएक्शन की बात करें, सपोज हमारे पास क्यूमीन है CH3 CH3, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन और एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, हमारा ये कंपाउंड बनता है CH3, यहाँ पे CH3 COOH। ठीक है, इसे क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड कहते हैं। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, तो हमारा एक तरफ फिनॉल बन जाता है, साथ में हमारा एसीटोन बन जाता है, और ये जो एसीटोन है ना, ये एक यूजफुल प्रोडक्ट है। बी है, वाई डज फिनॉल टर्न पिंक आफ्टर लॉन्ग स्टैंडिंग। जो फिनॉल होता है ना, ठीक है, अब क्या होता है, जब वो एयर के साथ क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसमें ऑक्सीडेशन होती है जब वो लॉन्ग स्टैंडिंग होता है। ऑक्सीडेशन के बाद ना वो सबसे पहले बनाता है क्विनॉन। अब जो क्विनॉन है, फर्दर वो कंबाइन करता है फिनॉल के साथ, बाकी मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल के साथ कंबाइन करके रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ फिनो क्विनोन। ठीक है, और ये जो फिनो क्विनोन एंड में बनता है, इसका पिंक कलर होता है। टी है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड बेंजाइल अल्कोहल। अब जो फिनॉल है ना, वो वायलेट कलर देता है न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, अगर हम इसकी रिएक्शन को लिखेंगे, सपोज हमारे पास क्या है, फिनॉल है। ठीक है, हमारे पास इसके 6 मॉलिक्यूल है, हमने इसे रेट किया FeCl3 के साथ। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है Fe ब्रैकेट OC6H5 ब्रैकेट क्लोज 6 3 नेगेटिव। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना, इसका क्या होता है, वायलेट कलर होता है प्लस HCl इस फॉर्म। तो ये जो टेस्ट है, इससे हम फिनॉल को डिटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड है, हाउ टू कन्वर्ट फिनॉल टू पिक्रिक एसिड। अगर हमें फिनॉल दिया हुआ है ना, ठीक है, इसे हमें पिक्रिक एसिड में कन्वर्ट करना है। हम इसे रिएक्ट करते हैं कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो इसकी हम नाइट्रेशन करते हैं, और नाइट्रेशन से क्या होता है, जो NO2 है वो तीनों पोजीशन पे अटैच हो जाता है, 2 ऑर्थो पोजीशन पे ये अटैच हो जाता है NO2 एंड एक पैरा पोजीशन पे, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ पिक्रिक एसिड। सी का और वाला पार्ट है, हाउ इज फिनॉल कन्वर्टेड इनटू सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, तो इसके लिए ना हम कॉल्ब्स रिएक्शन यूज करते हैं। ठीक है, कॉल्ब्स रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले हम ले लेते हैं फिनॉल। तो फिनॉल को सबसे पहले हम रिएक्ट करते हैं NaOH के साथ, तो हमारा बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, अब हम ना इसके साथ CO2 लेते हैं। CO2 ना एक वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये इस पर अटैक करेगा, साथ में हम इसके क्या करते हैं H+। ठीक है, एसिडिक मीडियम में इसकी हाइड्रेशन करते हैं, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, तो यहाँ पे हमारा OH आ जाता है, जो H+ है सोडियम को रिप्लेस कर देगा, और यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे COOH ग्रुप जो है वो जुड़ जाता है, इसे हम बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, तो ये था कॉल्ब्स रिएक्शन। बी पार्ट है, नेम द रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग। हमें दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कीटोन दिया हुआ है, हमें कन्वर्ट करना है CH3 CH3OH सेकेंडरी अल्कोहल। तो इसकी हमने रिडक्शन करनी है, तो हम इसकी रिडक्शन कर सकते हैं यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। हमें ना यहाँ पे अल्कोहल दिया हुआ है, प्राइमरी अल्कोहल हमें दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CHO। हमने ना इसकी ऑक्सीडेशन करनी है, और हमें इसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, और हम चाहते हैं कि डबल बॉन्ड भी इंटैक्ट रहे, तो हम PCC यूज कर सकते हैं।